जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन है और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमेशा की तरह आज के सत्संग भी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की असीम कृपा अपनी संगत पर बरस रही है और उनकी इस जर्नी को हम आज आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। संगत जी, सारे सत्संग आप ध्यान से सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। मुझे यकीन है कि आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए इस सत्संग को लाइक किया करें, सारे गुरु परिवार के साथ शेयर किया करें। आज मेरे मालिक मेरे गुरु जी का हुक्म है कि इस सत्संग को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें और उनको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिल सकें। चलिए करते हैं शुरू। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी। ये मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के मेरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मुझे गुरु जी का आज मैसेज आया है कि आज शुक्रवार से 7 दिन 7 शुक्राना शेयर करो। तो ये आज पहले दिन का शुक्राना है और इसके पहले गुरु संगत जी और गुरु जी, इसमें कोई मेरी भूल चूक हो रही हो बोलने में तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि इसमें सब मैं बहुत नई हूँ। मैंने अभी अक्टूबर से ज्वाइन किया है। बोलने में कुछ गलत हो रहा हो तो मुझे माफ़ कर दो गुरु जी, संगत जी। और मैं मेरा शुक्राना स्टार्ट करती हूँ। ये मेरे बेटे के बारे में है। गुरु जी ने मुझे कहा है कि तुमको और तुम्हारे बेटे को ब्लैक मैजिक करा है, जो मुझे पहले मालूम था। मेरा तो मुझे नहीं मालूम था, पर बेटे का मुझे मालूम था। और बेटे ने मेरे 10 साल उसमें गंवाए हैं। जो उसने दिन निकाले, जो मैंने उसके लिए दिन निकाले, वो सिर्फ उसको और मुझे मालूम है कैसे किया है, क्या किया है हम दोनों ने। तो गुरुजी ने मुझे कहा था और उसको भी कहा है कि 7 बार हनुमान चालीसा हनुमान जी के मंदिर में जाके पढ़ने के लिए, भोग लड्डू चढ़ाने के लिए, जो मैंने मेरा तो कंप्लीट किया। पर मैं उसको बोलते रही कि वो करो, कंप्लीट करो, जाओ मंदिर में। वो सुनता ही नहीं था, क्योंकि आप सबको भी ये मतलब पता होगा थोड़ा, जो ब्लैक मैजिक वाले रहते हैं वो तुरंत ये सब करने के लिए वो नहीं मानते नहीं है। वैसे उसके साथ भी हुआ शायद, मुझे नहीं मालूम है, पर मैं ऐसे सोचती हूँ। और वो मुझे मना करते रहा कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। अरे मैं 7 टाइम कैसे बैठूँ मंदिर में, मेरे को नहीं होगा। 7 टाइम मैं एक ही टाइम करूँगा, मैं घर के अंदर करूँगा। और मैंने उसको समझाते रही, फिर कब से समझा रही, वो समझ ही नहीं रहा था। फिर वापस मैं उसको बोलते रही। ऐसे नहीं है वो गुरु जी को मानता नहीं है, वो मानता है। हमारे घर में हमने संडे को गुरु पौर्णिमा वाले दिन सत्संग किया था। उसने तब तैयारी करी थी, थोड़ा हल्का सा जो डेकोरेशन था सब हेल्प किया उसने।
डेकोरेशन करा, पूरे सत्संग में बैठा हो, सब हो गया अच्छी से। हमारा सत्संग 5 जनों में हो गया। हमने छोटू सा सत्संग किया था। वो ऐसे मानता है गुरु जी को भी, नहीं ऐसे नहीं है, पर वो हनुमान चालीसा के लिए मना कर रहा था। और फिर मैंने उसको वापस बोला कि नहीं वरुण प्लीज़ मेरे लिए करो, ये तुमको करना पड़ेगा। और आप मानोगे नहीं, गुरु संगत जी वो रेडी हो गया और उसने लास्ट ट्यूसडे को शुरू किया। वो बोला तुम्हारे लिए, और अगर गुरुजी बोल रहे हैं करने के लिए, चलो मैं शुरू करता हूँ। और उसने पूरा मतलब 2 ट्यूसडे उसके कंप्लीट हो गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने उसके लिए कहाँ कहाँ नहीं गए, ब्लैक मैजिक के लिए बहुत बहुत बहुत, बाबा के पास, इसके पास, उसके पास, कुछ ठीक नहीं हो गया। ये मेरे बड़े भाई साहब भी इसी में गुजर गए। वो वोल्टास में सेकंड इंजीनियर थे। और ये बहुत पुरानी बात है। मैं खुद 65 इयर्स की हूँ। तो हमने उसको भी ऐसे बहुत बुरी हालत में देखा। वो भी घर छोड़ के गया था, घर पे नहीं रहता था ब्लैक मैजिक के वजह से, और वो उसी में गुजर गया। उसने भी बहुत भोगा। शायद तब गुरुजी होते तो ये हालत नहीं होती थी उसकी भी। जो कोई है, चलो भगवान को मंजूर था। पर मुझे ये है कि मेरे बेटे के टाइम, मुझे भाई के टाइम भी होते थे गुरुजी मेरी ज़िंदगी में, तो मैं बहुत शुक्राना करती थी गुरुजी को। और अभी बेटे के टाइम है तो मुझे बहुत वो है कि गुरुजी है मेरे साथ में, गुरुजी ठीक कर देंगे मेरे बेटे को। और अभी हो ही जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। गुरुजी हमारे ज़िंदगी में आए हैं, उसके ज़िंदगी में गए हैं, सब ठीक कर देंगे। यही मेरा शुक्राना सत्संग था। और जो गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं, सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, रोज़ मेरे जोत में आते हैं, यही मेरा सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी, जय आंटी जी। और ये मैं मेरा सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जैसे मुझे आपके आप मेरी ज़िंदगी में आए, ऐसे हर किसी की ज़िंदगी में जा। गुरुजी आपको मैं तकलीफ़ देना नहीं चाहती हूँ। अब सबका दुख आप में ले लेते हो। आप अपने आप को भी संभालो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आंटी जी जो ये आप शेयर करते हो इसके लिए शुक्राना। गुरुजी, संगत जी, इसमें कोई भूल चूक हो रही हो तो मुझे माफ़ कर देना। बोलने में कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं ये गुरुजी के महामंत्र जाप से मेरा सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अभी मेरा सत्संग शुरू करती हूँ। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि शुरू शुरू से
ये सत्संग शेयर करो। तो मैंने ये कभी करा नहीं था, मैं ये अभी कर रही हूँ शुक्राना। मुझे गुरुजी का आदेश आया था कि कल फ्राइडे था तो 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो कल भी मैंने फ्राइडे को एक सत्संग शेयर किया। आज शनिवार सेकंड डे है, आज शेयर कर रही हूँ। तो मैं गुरुजी से वैसे देखने जाओ तो गुरुजी ने मुझे 2005 में ही उनसे जुड़ गई थी मैं। उन्होंने मुझे जोड़ा था, मैं नहीं जुड़ गई थी, क्योंकि मेरा बहुत सीवियर ऑपरेशन हो गया था और मैं मरते मरते बच गई थी। और तो मेरा हालत ही बहुत सीवियर, बड़ा ऑपरेशन, मेरा इंटेस्टाइन रप्चर हो गया था और मैं कहीं जा आ नहीं सकती थी। तो मेरी एक पंजाबी भाभी जो नेबर थी, उन्होंने मुझे बताया था कि गुरुजी के मंदिर चलो, मैं तुमको ले जाती हूँ। पर मेरी हालत ही नहीं थी, मैं नहीं जा पाती थी। और फिर कहीं मैंने इतना इंटरेस्ट भी वो नहीं किया, एक तो बहुत सीवियर पेन में थी, ये था। और फिर मैंने बोला ये गुरुजी और वो सब जैसे बाकी लोगों के जैसे ही मैंने सोचा कि वो सब पाखंड होते हैं, वैसे नहीं, गुरुजी के लिए ऐसे मैंने नहीं वो किया था। पर ऐसे दिल में आया कि कुछ नहीं होता है, किधर जाके जो है वो भुगतना पड़ता है। पर उससे मैं बाहर आ गई और 2005 में मैं नहीं गई कहीं भी उनके वो मतलब मंदिर में वगैरह, पर उन्होंने मुझे जोड़ लिया था अपनी ज़िंदगी में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अभी 2023 में वो फिर से मेरे ज़िंदगी में जुड़ गए। और पहली बार मैं गुरुजी के मंदिर गई थी, मुंबई वाले मंदिर में। और जैसे मेरी एक फ्रेंड ले गई थी और मुझे 3 बार 3 लोगों का मैसेज आया था कि गुरुजी तुमको गुरुजी तुम्हारे लाइफ में आना चाहते हैं। तो मैंने भी तभी भी इतना ध्यान नहीं दिया, पर ये थर्ड टाइम जब हो गया तो मैंने बोला नहीं, कोई बात होगा। मेरी फ्रेंड बोली चलो ना आंटी, मैं जाने वाली हूँ, आप चलते हो, मैं भी पहली बार जाने वाली हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो हम दोनों गए बड़े मुंबई के मंदिर में। और उसने जैसे बोला था, मुझे कुछ पता नहीं था रूल्स और क्या होता है। तो उसने जैसे बोला कि आंटी आप कुछ मांगो मत, आप सिर्फ चलो और बैठो, उधर देखो कैसे है कैसे। तो मैंने वैसे ही करा। और मैं बहुत रोई गुरुजी के सामने, क्योंकि हम लोग दोनों, मैं और अंकल जी दोनों बीमार रहते हैं और बहुत प्रॉब्लम्स है हमको। तो मैं गुरुजी के मंदिर जाके बहुत रोई गुरुजी को। और फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं आपसे कुछ मांगती नहीं हूँ, आप मेरे घर चलो, आप देखो हमारा क्या हाल है, हमको कितने प्रॉब्लम्स है घर में, क्या नेगेटिविटी है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं आप पे ही सौंप रही हूँ, आप चलो मेरे साथ में मेरे घर और आप देखो। तो ये सब मतलब अरदास करके बैठ के और फिर लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद हो गया, हम बाहर आए। और बाहर आने के बाद चप्पल पहनने के लिए गए तो एक बुज़ुर्ग इंसान आए और अंकल जी आए और उन्होंने मुझे बुलाया, आंटी 1 मिनट रुको, आप आओ। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला अरे अभी ये किधर मुझे वापस बुला रहे, क्योंकि मुझे दोनों नी का प्रॉब्लम है, मैं चल नहीं पाती हूँ। अभी तो ठीक हो गई हूँ गुरुजी से जुड़ने के बाद, 90% ठीक हो गया, तभी बहुत प्रॉब्लम था। तो मैंने बोला अभी मैं वापस पीछे चल के जाऊँ और वो किसी का हाथ पकड़ना ही पड़ता है मुझे। तो मैंने बोला अब तुमको भी मैं तकलीफ़ देने, वो बोली नहीं नहीं आंटी क्या है, वो बुला रहे, चलो ना। तो मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे वापस गुरुजी बुला के वो करते हैं। तो उन्होंने मुझे रुका के, मैंने मांगा भी नहीं था, मैंने सिर्फ गुरुजी को बोला था मेरे घर में आप चलो। तो गुरुजी का स्वरूप उन्होंने मेरे हाथ में दिया और मैं इतनी खुश हो गई कि देखो मैंने सिर्फ गुरुजी को बोला मेरे साथ चलो। ऐसे स्वरूप के रूप मुझे नहीं मालूम था, स्वरूप मतलब इतने जल्दी मुझे मिलेगा करके। तो मैंने लिया और मैं बहुत खुश हो गई। और फिर मेरी साथ जो मेरी फ्रेंड चली थी, उसने भी उनसे पूछा कि अंकल जी मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे एक स्वरूप मिलेगा क्या? तो उन्होंने मना करा,
वो बोले नहीं, हमको हुक्म नहीं है देने के लिए। तो फर्स्ट टाइम ही मुझे स्वरूप मिला और गुरुजी मेरे साथ में मेरे घर आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक आज वो मेरे घर में विराजमान है। उन्होंने सब कुछ मुझे बताया, सब कुछ, मतलब ये छोटी छोटी बातें, कौन से कॉर्नर में क्या निकालना है, क्या नेगेटिविटी है, मेरा हेल्थ के बारे में, मेरे ब्लैक मैजिक के बारे में, मेरे बेटे के ब्लैक मैजिक के बारे में, जैसे वो बोलते हैं वैसे मैं सब करती हूँ। पर ये करते हुए इतना पॉजिटिव फील होता है कि कोई है हमको जो बताने वाला, नहीं तो हम इतना सब मैं बहुत भगवान का करती हूँ, पर ऐसे कोई ने मतलब किसी का बुराई वो नहीं कर रही हूँ, पर ऐसे एक्सपीरियंस कभी नहीं मिला मुझे कि घर में क्या क्या नेगेटिविटी है ये सब बताने वाले गुरुजी। और बहुत बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ। घर में हमारी शांति है। और आज ही सवेरे रोज़ मुझे वो मेरे जोत में दर्शन देते हैं। और आज मुझे वाइट कबूतर के रूप में मुझे उन्होंने दर्शन दिया और वो कहते हैं कि मैंने तेरे घर पे पहरा लगा के रखा है। वो मेरे बेडरूम के विंडो में, किचन के विंडो में बहुत सारे कबूतर हमेशा रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। और मैं बता नहीं सकती हूँ, वो मेरे बड़े भाई है। वो जबकि कहते हैं कि मैं तेरा पिताजी हूँ, मैं उनको पिताजी नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि वो मतलब जो उनको है वो, पर मेरे लिए वो मेरे बड़े भाई है, क्योंकि मुझे भाई नहीं है। मेरे भाई गुजर गए और मेरे ज़िंदगी में भाई की कमी थी, जो आज मुझे इतने साल बाद मुझे मेरे बड़े भाई मिले। मेरे भाई भाई साहब का हाथ मेरे सर पे है। मैं गुरुजी की छोटी बहन हूँ। ये एंड मतलब मैं 65 इयर्स की हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे मेरा भाई मिल गया। जय गुरुजी। मैं थोड़ी वो हो रही हूँ, आप लोग समझ जाओ। संगत जी, गुरुजी, और इतना बोल के मैं मेरा सत्संग एंड करती हूँ गुरुजी के महामंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें। जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।